13 मार्च 2025 होली का दहन के दिन अगर आप इस दिन मेरे द्वारा बताए गए वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ा देते हैं तो आपको रातों रात अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 13 मार्च 2025 होली का दहन का दिन एक ऐसा अवसर है जो न केवल हमें उत्साह और उमंग से भर देता है, बल्कि इस दिन कुछ विशेष कर्मकांड करने से हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन यदि आप एक विशेष वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो यह आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको रातों रात अमीर बना सकता है? जी हां, यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक प्राचीन मान्यता है जिसे सदियों से अपनाया जाता रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा है वह खास वृक्ष, कैसे करें उसकी पूजा और क्या है इस कर्मकांड का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। यह जानकारी न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगी। तो इस होली पर इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें और अपने जीवन में धन और समृद्धि की नई राह खोलें। साल 2025 की होली बहुत ही शुभ संयोग में लिए, ऐसी में इस वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डालते ही खुल जाएगी आपकी किस्मत और जन्म जन्म अंतर की गरीबी होगी दूर। आप सभी को यह वीडियो होली से पहले इसीलिए दे रहे ताकि आप अच्छे से जानकारी को सुनकर के होली वाले दिन इस उपाय को कर सके। और हां, छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके अन्य लोगों का भला जरूर करें। होली का दिन एक ऐसा दिन होता है, इस दिन नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रहती है और तीव्रता से अपना काम करती है। तो ऐसी में होली के दिन नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, यानी कि किसी के तंत्र मंत्र से बचने के लिए ऊपर करें, टोने टोटके से बचने के लिए, इस दिन होली के रात को आपको इस वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आ जाना है। आपकी जन्म जन्म अंतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा अंत तक जरूर देखिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी काट पीट कर वीडियो मत देखिएगा, अंत तक जानकारी जानकर ही जाएगा। यह जानकारी बहुत ही अमूल्य है और ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है। और हमारे पुराने से निकली जानकारियां जो आज के युग में लुप्त होती जा रही है, जिन्हें पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करती थीं, वही जानकारियां आपको निकाल करके दी जा रही हैं। तो इसमें हमारी बहुत ही मेहनत लगती है। इस मेहनत के बदले सिर्फ आपसे हम यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम होली से जुड़े कई ऐसे उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा पुराने उपाय हैं, जिन्हें पहले के जमाने में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। आज के जमाने में शायद ही कोई इन प्रयोगों के बारे में जानता होगा। जो जानता नहीं है वह अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता है। जो इन उपायों को जान लेगा वह अपने जीवन में धन दौलत ऐश आराम और दुनिया की हर चीज को हासिल कर लेगा। भाग्य भी उसका साथ देना प्रारंभ कर देगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपका यह 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। इसीलिए बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करना और कमेंट बॉक्स में जिसने भी अभी तक जयमान लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर से लिख दीजिए। जयमाम लक्ष्मी लिखने से माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इस बार होली को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। आप सभी को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इस बार होली कब है और होली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तभी आप इन दिव्य उपायों को कर पाएंगे, क्योंकि इस बार की होली 100 सहयोग के साथ लिए और ऐसे में पुष्य नक्षत्र योग का योग बन रहा है जो कि पूरे दिन रहने वाला है। और पुष्य नक्षत्र योग में की गई तंत्र मंत्र क्रिया साधना सब सिद्ध हो जाती है। जो भी उपाय पूजा पाठ होते हैं सिद्ध हो जाते हैं। परंतु यह शुभ मुहूर्त क्या है और कौन से समय आपको इन उपायों को सिद्ध करना है और किस तरीके से इनका प्रयोग करना है, यह जानने के लिए हमें होली की पूजा का शुभ मुहूर्त और होली कब है यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बता देते हैं कि इस बार साल 2025 की होली कब है। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 1035 पर शुरू होगी। यह तिथि 14 मार्च को दोपहर 12 बजे खत्म होगी।
उदया तिथि के मुताबिक होली 14 मार्च को है। होली का दहन 13 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 126 से लेकर देर रात 130 तक है। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक रहता है। साल 2025 में होलाष्टक 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक रहेगा। दोस्तों, होलिका दहन और ऐसे दिन पर आप बहुत ही ज्यादा खास उपाय कर सकते, जो केवल और केवल आप साल में एक ही बार कर सकते। इस उपाय को फिर आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने इन उपाय को आज के दिन मिस कर दिया तो पूरी लाइफ स्वच्छता आते रहेंगे। इसलिए होली के दिन इन उपायों को जरूर करें। मानकर चलिए आपके यहां पर कि अगर प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा मेटल और अफेयर है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, सुख शांति बिल्कुल नहीं है, नजर दोष है, कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक करना हो, तो होली के दिन आप बहुत ही अच्छे से आसानी से उपाय कर सकते हैं। जो मैं उपाय बताऊंगा आपको बहुत ही छोटे बताऊंगा, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पूरी तरह से सात्विक है। तो आप यह कर सकते हैं। होली का दहन में ऐसी कुछ चीज डाली जाती है आज के दिन, जिससे कि पार्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे सेहत की। अगर सेहत बिल्कुल भी साथ नहीं देती, चाहे आपकी या आपके घर का कोई भी मेंबर हो, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं ए रहे, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इस उपाय को आप आज के दिन कीजिएगा। आपको क्या करना है, थोड़ी सी जो लेनी है, जो कि आसानी से दुकान पर मिल जाएगा, साथ में आप ले लें अलसी के भी, और उसी के साथ में आपको थोड़ी सी घास लेनी है, सूखी वाली घास। जो आपके घर के गमले होंगे, थोड़ी थोड़ी घास होगी, भले आप ले लीजिए। घर में नहीं है तो घर के बाहर से आप थोड़ी सी सूखी घास ले लें। ये जो समाज मैंने आपको बताया, आप एक दिन पहले भी इकट्ठा कर सकते हैं। बाद में आपको क्या करना है, यह जो चीज आपने ली है, आपको जो भी बीमा व्यक्ति है उनको आपको लेना है। अगर खुद है तो आप उसको टच कर लीजिए, और बाद में होली का धन वाले दिन आपको होली का अग्नि में इसको जाके डाल के आना है। कहीं पे भी जहां पे होली का जल रही होगी, वहां पे आप इसको डाल के आए जाएंगे। अगर घर में बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि हमेशा क्लेश होते रहते हैं, झगड़ा होते रहते हैं, आपस में भाइयों की भी नहीं बनती, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो आपको क्या करना, थोड़ी सी दूब ले लेनी है और थोड़ा सा आपको कपूर ले लेना है, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेने हैं काले तिल, और इसको आप रात भर रख देंगे। यानी कि होली की रात से एक रात पहले कहीं पर भी आप इसको घर में रख देंगे, और ये मनोकामना कर लेंगे कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी तकलीफ है, जो भी आज तक लड़ाई झगड़ा की प्रॉब्लम से, वह सब इसके अंदर समा गई है। दूसरे दिन इसको जाके होलिका के जो अग्नि है, उसे अग्नि में आपको निकल कर आए जाना है। ऐसा भी माना जाता है कि होली के दिन नारियल डालना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, जिसको कि श्रीफल कहते हैं, पानी वाला नारियल ही आप लेंगे, और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में हर कॉर्नर में आप टच करते चले जाइए, बोलिए कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो इस नारियल के अंदर समा गई है। मान लो किसी को नजर लगी है, यहां बच्चे आपके क्रैंकी हो गए, उसी नारियल को सभी मेंबर्स के ऊपर भी आप घुमा सकते। तो आपको इसमें प्रोसीजर क्या होगा, पहले सब मेंबर्स के ऊपर आपको यह घुमाना है, इसको 3 बार, 5 बार या 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना। उसके बाद घर के हर कोने में इसको टच करना है। इसी प्रकार से व्यापार के लिए भी आप अलग से नारियल तैयार करके रख सकते हैं। बाद में श्रीफल है, आप इसको केवल जाके होलिका की अग्नि में जाकर डाल के ए जाएंगे। दूसरा, एक और आप नारियल ऐसा ले सकते हैं जो कि आप प्रसाद की तरह इस्तेमाल डालते हैं, तुरंत उसको वापस ले आते नहीं, यह नेगेटिविटी बंद करने के लिए, तो उसको का वहीं पर छोड़कर ए जाएंगे अग्नि में। लेकिन जो दूसरा नारियल आप लेंगे, वह प्रसाद के तौर पर लेंगे, और आपको क्या करना है, केवल अग्नि में उसको डालना है और उसमें से निकाल देना है। ये ऑप्शनल है, और उसके बाद इसको घर लेकर आके आप इसको प्रसाद की तरह यूज करें। आप इसके चटनी बना दें, यहां प्रसाद की तरह आप इसको बांट भी सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा मीटर से रिलेटेड कोई तकलीफ है, यहां आपके कोई दुश्मन है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 8 गोमती चक्र आपको लेने हैं। तो जिनका भी आपको प्रॉब्लम है, जीन्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, उनके नाम आपको लिखने, गोमती चक्र पर रेड कलर की परमानेंट मार्कर से, जो पतली ट्रिपल आता है। गोमती चक्र में 2 साइड होते, एक थोड़ा राउंड होता है, नीचे से एक सीधा सरफेस होता है। वह सीधे सरफेस पर आंतों पर उसे पर्टिकुलर पसंद का नाम लिखेंगे।
चाहे तो पूरा नाम लिखे, चाहे, लेकिन आप भले उसका जी भी नाम से जानते हैं, जी नाम से आप बुलेट हैं, वह नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। अब बाकी के जो है उसे पर भी आप जिन जिन के नाम आप जानते हैं उन सभी का लिख लीजिए, लेकिन उससे आपको तकलीफ है। देखिए, इसमें किसी का भी बुरा नहीं होगा, हम किसी का भी यहां पर बुरा नहीं चाहते, केवल हम यह चाहते कि हमें वह तंग कर रहा है या हमें तकलीफ दे रहा है वह बंद कर दे, हमारा मकसद ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो सभी पर आप नाम लिख लेंगे। अब मान लो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आपको नाम नहीं पता, तो आप ऐसे यूं ही प्लेन आप 8 गोमती चक्र ले लेंगे, उन सभी को आपको इकट्ठा ले लेना है और बोलना है कि जो भी मेरे छुपी हुए दुश्मन हैं उन पर्टिकुलर के भी नाम लिखे, उनके भी नाम ले लीजिएगा और यह भी आप बोल दीजिएगा, जीन्स हमारी रक्षा करना, ना इनका बुरा हो ना हमारा बुरा हो, बस केवल ये हमें परेशान करना बंद कर दें, हमारे जीवन से जाए, बस इतना ही आपको बोलना है। बाद में गोमती चक्र लेकर जाके आपको अग्नि में केवल डाल देना है। पैसे की बरकत के लिए आपको क्या करना है, जो होली का दहन के बाद जो राख बचती है, ना इस दिन ले लेने या दूसरे दिन आप ले आए, थोड़ी सी राख आपको लेनी है, उसको लाल रंग के कागज में, ये लाल कलर के कपड़े में आप उसको बंद दीजिए। और बांधने के बाद आपको क्या करना है, जहां पे तिजोरी है, जहां पर आप कैश रखते, वहां पर इसको आप रख देंगे कि आप पैसे की बरकत होती चली जा रही है। अब अगर शादी में बहुत ज्यादा विघ्न आए रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उस पर एक पूरी सुपारी रखती है और एक हल्दी की गांठ रखती है, और मनोकामना करते हुए इसको शिवलिंग पर जाकर चढ़ा के आना। यह उपाय जो आपने करना है या सोमवार की सुबह को करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं, तो पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में बहुत अच्छे से मुनाफा हो, बहुत अच्छे से बरकत हो, मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 21 गोमती चक्र लेने हैं और केवल आपको शिवलिंग पर इसको चढ़ा के आए जाना है। अब मान लो कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो आप इसको घर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। बाद में नेक्स्ट दिन आपको यह गोमती चक्र लेने और आपको उसको मिट्टी में दबा देना। इस प्रकार से आपकी शादी वाला भी कर सकते हैं कि घर के शिवलिंग पर रखेंगे, बाद में दूसरे दिन मिट्टी में दबा के आए जाएंगे। पूरी तरह से घर से नेगेटिविटी रिमूव करनी हो तो सबसे बेस्ट है कि कोई भी आपके घर में पुराना लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होगा, वह जरूर से आप लेकर जाएं और उसको अग्नि में डाल दें। अब मान लो ऐसा नहीं है आपके पास कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा कहीं से भी ले आए, एक दिन पहले ही भले आप ले आए, उसको घर पर रहने दें, एटलीस्ट 24 घंटे उसको अपने घर में रहने दें, और ये बोले कि घर की जो भी नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स है वह उस लकड़ी के अंदर आई चुकी है। बाद में इस लकड़ी के टुकड़े को लेना है और इसको अग्नि में जाकर आपको डाल देना है। अब जो भी मैंने आज आपको उपाय बताई, मान लो कि आपके यहां होलिका नहीं जलती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप खुद घर के बाहर जाइए, घर के बाहर जाकर थोड़ी लड़कियों का आप छोटा सा होली का आप बनाकर कर सकते हैं और उसके अंदर आप एक चीज डाल सकते हैं। उन सभी के लिए बोल रहा हूं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है या होली का दहन उनके घर से बहुत ज्यादा दूर होता, तो ऐसे में वह क्या करें, तब वह यह उपाय करें। इस तरीके से ऑप्शनल है जो लकड़ी का मैंने उपाय बताया। अगर आपको वह नहीं मिल पाए तो आप क्या कर सकते हैं, घर से जो आपके पौधे होते हैं ना, उसमें से सूखी टहनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आज मैंने आपको उपाय बताए इसको जरूर से कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आप केवल इसको होलिका के दिन कर सकते हैं, केवल होलिका दहन वाले दिन ही कर सकते, बाद में पूरे साल आप नहीं कर सकते, इंतजार करना पड़ेगा। और यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगेस्ट उपाय होते हैं जो आज के दिन आप कर सकते हैं, ओवरऑल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो अब जानती हैं उस पौधे के बारे में जिसके नीचे आपको थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना है। कच्चा दूध आपके घर की हर परेशानी को दूर करने में सहायक रहता है। जो होली के दिन इस उपाय को करता है उसके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती और धन आने का मार्ग खुल जाता है, किस्मत का साथ मिल जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर जरूर से कीजिए। आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। और चैनल दिव्य ज्योति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। प्रिय भक्त जानू, जो व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे कच्चा दूध समर्पित करता है उसके पास रातों रात इतना पैसा आएगा कि कोई यकीन नहीं कर पाएगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा
कि आपको कौन से वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाना है, कितने बजे चढ़ाना है, कौन दूध चढ़ा सकता है, कौन नहीं चढ़ा सकता है। ये सब जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है। ऐसे दिन जो भी उपाय करता है वह कभी भी खाली नहीं जाता है, उसको उसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए आप इस दिन का मौका हाथ से मत जाने दीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। इस दिन लाखों करोड़ों तांत्रिक भी अपने तंत्र क्रियाओं को अलग अलग प्रकार से सिद्ध करते हैं, क्योंकि इस दिन कर गया उपाय कोई सा भी हो, वह कभी भी सफल नहीं होता है। उसका हमें लाभ जरूर होता है। इसीलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। अगर आपने इस वर्ष यह उपाय नहीं किया तो आपको फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि होली का धन साल में एक बार ही होता है। अगर आप भी किसी सिद्ध के द्वारा मंत्र का जाप करके उसे सिद्ध करना चाहते हैं, तो होली का दहन के दिन सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। सभी पेड़ पौधों में देवी देवता निवास करते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण हमें बिना वस्त्र के, अर्थात कुछ हिस्से को छोड़कर बिना वस्त्र के, हमें थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में घूमना चाहिए। इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो भी वह चंद्रमा की शीतल रोशनी से दूर हो जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हर पेड़ पौधे का अपना अलग महत्व होता है। जैसे कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, मदार का वृक्ष गणेश जी को समर्पित होता है। इस तरह अलग अलग वृक्ष में अलग अलग देवी देवताओं का निवास किया जाता है, लेकिन सभी वर्षों में देवी देवता जरूर रहते हैं। इसीलिए होलिका दहन के दिन किया गया उपाय कभी भी सफल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। अब मैं आगे आपको वह पौधा बताने जा रहा हूं जिसकी जड़ में आपको दूध चढ़ाना है। अब हम बात करते हैं उसे पौधे के जड़ की। आपको उसे पौधे की जड़ में कितने बजे दूध डालना है, इस वीडियो में बताई गई छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत को चमक कर रख देगी। इसीलिए आप वीडियो को हो सके तो पूरा देखें, और उपाय अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कहीं पर नोट कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्या कितने बजे करना है, और आपको यह उपाय करते हैं तुरंत उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। मैं आपको 4 पौधों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नियम के पेड़ की। नियम के पेड़ को देवी दुर्गा के समान माना जाता है। नियम का पेड़ जो होता है वह कई सारे बीमारियों में औषधि के रूप में काम में आता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई है या बहुत पुराना घाव है तो इसका पेस्ट लगाने से वह घाव धीरे धीरे भरने लग जाता है। वह थोड़े समय में पूरा ही गायब हो जाता है। इसमें बहुत सारी देवी शक्ति पाई जाती है। जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह सब नाम के पेड़ में पाई जाती है। अब आपको होलिका दहन के दिन रात्रि 12 बजे के बाद यह उपाय करना है, लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं हो कि आप रात को 12 बजे जाने से डरे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अकेले डर लगता है तो आप किसी को साथ में लेकर जा सकते हैं। आपको रात में 12 बजे के बाद 1 गिलास दूध लेकर जाना है और एक दीपक लेकर जाना है, लेकिन आप नाम का पेड़ जहां सुनसान जगह में हो वहां पर जाइए, जहां कोई आता जाता ना हो, क्योंकि लोग देखकर कुछ भी सोच सकते हैं। अब आपको वहां पर नीचे दिया जलाना है और इसकी जद में वह दूध डाल देना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि है देवी शक्ति, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए, मेरी सभी परेशानियों को दूर कर दीजिए, मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। आपको अपनी मनोकामना कहानी है कि यह मेरे मनोकामना पूरी कर दीजिए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह आपको पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से प्रार्थना कर है, और आप नाम के वृक्ष से कहिए कि मैं जिस भी उद्देश्य से आपके जड़ में दूध डालने आया हूं वह मेरा काम पूरा हो जाए। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको दूसरा पौधा बताता हूं, वह है बेल का पौधा। हमारे पुराणों में बेल के पौधे को माता पार्वती के समान बताया गया है, अर्थात कहा गया है कि इसमें माता पार्वती का निवास होता है। और इसके लिए एक कथा भी कही गई है कि जब माता लक्ष्मी को एक शराबी के कारण बेल का वृक्ष बनना पड़ा, इसी कारण यह कोई साधारण पौधा नहीं है। माता पार्वती और माता लक्ष्मी के समान माना गया है।
बेल के पौधे पर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है। बेल की जड़ में ब्रह्मा जी का स्थान है। संसार में जितने भी तीर्थ स्थान है वह सब बेल के पौधे की जड़ में माने जाते हैं। इसके बीच वाले हिस्से में भगवान विष्णु और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसमें भगवान शंकर का निवास माना जाता है और इसके पत्तों में माता लक्ष्मी, माता पार्वती का निवास माना जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी बता देता हूं कि जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था तब पत्ते भगवान शंकर को खिलाए गए, क्योंकि भगवान शंकर विष पीने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे थे। तब सबने सोचा कि इन्हें कौन सही कर सकता है। तब माता पार्वती ने बेल के पत्ते भगवान शंकर को लाए, जिससे उन्हें राहत मिली। इस कारण यह बहुत ही खास पौधा माना जाता है। अगर आप भी होली के दिन अपने परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी बीमारी से छुटकारा ना पाना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे ध्यान रखिए, शाम 7 बजे आपको बेल वृक्ष के पास जाना है और वहां पर एक घी का दिया जलाना है और आपको 1 गिलास कच्चा दूध लेकर जाना है और उसकी जड़ में कच्चा दूध डाल देना है। आपको गाय का दूध ही लेकर जाना है, ऐसा नहीं कि आप भैंस का या फिर जो भी दोस्त मिलेगा लेकर चले गए। एकदम ताज़ा गाय का दूध ही लेकर जाना है। पैकेट का दूध बिल्कुल भी मत लेकर जाइए। आपको एकदम ताज़ा दूध ही लेकर जाना है और घी का दिया जलाने के लिए भी शुद्ध देसी घी लेकर जाना है। आपको घी का दिया जलाने के बाद उसकी जड़ में दूध डाल देना है और फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि आपके सभी मनोकामना पूरी हो और आपकी जो दरिद्रता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपके धन के भंडार भी खाली ना हो, आप हमेशा भौतिक सुख सुविधा संपन्न हो। अब अगले पौधे की हम बात करते हैं, वह है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल भी बात नहीं होता है। हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा ही रहती है। जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे उसे घर का हैसे तरक्की करता चला जाता है। इसीलिए इस खास दिन, होली के दिन, अगर आप तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ा देते हैं तो फिर आपको सभी तीर्थ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। आपको सबसे पहले एक नारियल लेना है और तुलसी माता के साथ परिक्रमा करनी है। फिर वह नारियल तुलसी माता को अर्पित कर दीजिए। फिर एक घी का दिया जलाइज कच्चा दूध उसके जड़ में अर्पित करना है। अगर आपने इस दिन तुलसी माता की जड़ में दूध को अर्पित कर दिया, दूध को डाल दिया, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ने की प्राप्ति होगी। आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे, आपके सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब आप हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाएं और अपनी मनोकामना कहीं अपनी सारी परेशानियों का दे। आप देखेंगे कुछ दिन में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना थी वह पूरी हो जाएगी। अब लास्ट पौधा मैं आपको बताता हूं, वह है मदार का पौधा। मदार का पौधा शनि से संबंधित माना जाता है। इस पर शनि देव का वास माना जाता है। कुबेर महाराज का भी इस पर वास मनाया जाता है। इसीलिए अगर आप इस दिन इसकी जड़ में दूध चढ़ा देते हैं तो फिर कुबेर यानी कि आपका धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे और संसार में जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह सभी इसमें निवास करती हैं। खासकर जो सफेद रंग के मदार का वृक्ष होता है उसे पर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। साक्षात गणेश जी वहां पर होली के दिन निवास करते हैं। इसीलिए आपको होली के दिन रात को 8 बजे से पूर्व यानी कि सूर्यास्त होते ही आपको सफेद मदार के पौधे में कच्चा दूध डालना है और अपने मनोकामना को बोलते हुए प्रार्थना करनी है कि जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और अपनी मनोकामना बोलते हुए ही आपको वहां पर कच्चा दूध डालना है। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो गईं और जो भी आपकी मनोकामना थी वह पूरी हो गई। जो आपका गुप्त धन है, आपको उसका पता भी नहीं है, वह भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता है। साल में एक बार आता है, फिर आपके पूरे 1 साल इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको यह सब उपाय करने में कुछ सावधानियां रखनी होगी, कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। यह सब उपाय सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं को यह उपाय नहीं करने हैं। और आप जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा से वह सच्चे मन से कीजिए, वह उपाय जरूर सफल होगा। आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
सारी समस्या, दुख, कष्ट, पाप सब दूर हो जाएंगे। इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में जो भी 4 पेड़ पौधे बताए हैं, हम में से आप किसी भी एक पेड़ का उपाय जरूर कीजिए और फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार फिर से देखकर अच्छे से समझकर ही आपको उपाय करना है। कौन से पेड़ का उपाय कितने बजे करना है, यह सब बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। आप वीडियो देखते समय यह सब कहीं नोट भी कर सकते हैं। इसीलिए यह 13 मार्च 2025 को जो होलिका दहन होने जा रहा है, इतने खास मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरा नए नए उपाय बताने का मकसद ही यही रहता है कि आपकी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं वह दूर हो सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी जरूर लिखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।